Good morning, student. So today topic is about discuss anthracnose of beans. आज हम एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन जो डिजीज लगती है बीन पे एंथ्रेक्नोज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सो बच्चों जो टॉपिक है एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन उसमें सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्या देखते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन। एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन इज वर्ल्ड वाइड। यह एंथ्रेक्नोज पूरे देश पे या पूरे संसार भर में पाया जाता है। इसकी जो होस्ट प्लांट है, देखिए एंथ्रेक्नोज कई पे आता है, जैसे एंथ्रेक्नोज ऑफ चिली के ऊपर एंथ्रेक्नोज आता है बहुत तेजी, एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन, एंथ्रेक्नोज ऑफ अरहर, या बहुत सारे क्रॉप हैं जिसके ऊपर एंथ्रेक्नोज ऑफ मैंगो, बहुत सारी क्रॉप हैं जिसके ऊपर एंथ्रेक्नोज बीमारी लगती है, एंथ्रेक्नोज डिजीज कॉज करता है। तो यह पूरे संसार भर में पाया जाता है। एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन इज वर्ल्ड वाइड। द डिजीज अपीयर इन सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जून इन हिल एरिया एंड प्लेन अगस्त टू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक ये डिजीज दिखाई देती है। देखिए जो प्लेन एरिया में डिजीज दिखाई देती है अपनी तरफ अधिकतर बीन नवंबर दिसंबर में होता है, उस समय डिजीज दिखाई देती है। लेकिन कुछ प्लेन एरिया में सितंबर अक्टूबर में भी दिखाई देता है। बट हिल एरिया में पहाड़ों की बात करें हम तो यह डिजीज जून में दिखाई देती है। द लॉस कैन अप्रोच इन 100%। और जब यह बीमारी मैक्सिमम पैमाने में फैल जाती है तो पूरी क्रॉप डिजीज, क्योंकि पार्ट्स पे इंफेक्शन होता है, पूरा पार्ट्स हमारा 100% भी खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है सिम्टम। सिम्टम्स कैसे बनते हैं? सिम्टम देखिए जो अधिकतर होते हैं वो पार्ट्स पे दिखाई देते हैं। जिस तरह आप फिगर देखिए, यहाँ पे मैंने पार्ट्स बना रखा है, पार्ट्स के ऊपर ब्लैक ब्राउन स्पॉट जगह जगह दिखाई देते हैं, उस तरह स्पॉट में दिखाई देते हैं, कुछ सीड्स में भी दिखाई देते हैं। सो सिम्टम अपीयर इन मैच्योर पार्ट्स। सिम्टम अधिकतर इन मैच्योर पार्ट्स जब होता है, परिपक्व अवस्था में पार्ट्स आपका नहीं होता है, तभी यह डिजीज दिखाई देने लगती है। ऑन पार्ट्स स्पॉट अपीयर ब्लैक सनकेन कैंकर विथ लाइट कलर्ड और ग्रे कलर्ड एरिया। जो स्पॉट बनते हैं अधिकतर सनकेन पर्पल स्पॉट, अधिकतर इस तरह स्पॉट बनते हैं। ब्लैक सनकेन ब्लैक अधिकतर होता है, और कैंकर जैसे लगते हैं अधिकतर बीमारी पे, उस तरह डिजीज दिखाई देता है। कलर्ड ग्रे तक भी शुरुआत में बनते हैं, बाद में यह ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्पॉट सो पिंक मास ऑफ द स्पोर। और जो भी स्पोर मैक्सिमम स्पॉट दिखाई देने उसी के आसपास में जो स्पॉट कोलाइज करता है, बहुत सारे स्पॉट आपस में बड़े हो जाते हैं, बिग साइज हो जाते हैं, और उसमें स्पोर का गुच्छा या स्पोर मास भरे रहते हैं। स्पेशली वेदर, अधिकतर वेदर कंडीशन में, ड्राई कंडीशन में यह स्पोर बड़े पैमाने पे बनते हैं। In soil, the infected seed generally undergoes rot, so snapped fungal growth with pink spore mass on the seed coat। और सीड कोट के ऊपर भी जो स्पॉट दिखाई देता है, ऐसे ब्लैक ब्राउन हल्का सा कलर सनकेन लीजन दिखाई देते हैं, और उसमें स्पोर होते हैं। जब आप सीड की बुआई करते हैं, सीड ग्रोथ करता है, उसी साथ माइसीलियम भी ग्रोथ करता है, और जब आपकी फली लगने लगती है, पॉट्स बनने लगते हैं, उसमें स्पॉट भी बनने शुरू होते हैं, जिससे आपका पूरा स्पॉट खराब हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है। सिस्टमेटिक पोजीशन, किस सब डिवीजन का फंगस है? सिस्टमेटिक पोजीशन में किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना, क्लास सिलोमाइसिटीज, ऑर्डर मेलेनकोलिएल, फैमिली मेलेनकोलिएसी, जीनस पोलेट्रोट्राइकम, स्पीशीज लिंडीमुथाइनियम। क्या काजल ऑर्गेनिज्म है? लिंडीमुथाइनियम, लिंडीमुथाइनियम। सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है, क्लास सिलोमाइसिटीज है, और ऑर्डर मेलेनकोलिएल, फैमिली मेलेनकोलिएसी। काजल ऑर्गेनिज्म कोलेट्रोट्राइकम, लिंडीमुथाइनियम। परफेक्ट स्टेज ग्लोमेरुला सिंजुलाटा, फार्म स्पीशीज फैसिलोई। परफेक्ट स्टेज ग्लोमेरुला सिंजुलाटा, परफेक्ट स्टेज फैसिलोई। नेचर ऑफ डिजीज
सॉइल एंड सीड बॉर्न होता है। देखिए स्पोर प्राइमरी इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू सॉइल, इट इज कॉल्ड सॉइल बॉर्न डिजीज, और प्राइमरी इन्फेक्शन टेक प्लेस थ्रू सीड्स, इट इज कॉल्ड सीड बॉर्न डिजीज। क्योंकि सीड कोड पे ही स्पोर बने रहते हैं और जब आप जर्मिनेट करते हैं उसकी माइसीलियम जर्मिनेट करती है, सीड बुआई करते हैं माइसीलियम उसका जर्मिनेट करता है, इसलिए सीड एंड सॉइल बॉर्न बोथ होते हैं, दोनों हो सकते हैं। नेचर ऑफ पैथोजन जनरली पैरासाइट, नेचर ऑफ पैथोजन कैसा होता है? जनरली पैरासाइट होता है। फंगस क्या है? परजीवी होते हैं। इटियोलॉजी माइसीलियम ब्रांचेज सेप्टेड हाइलाइन एंड डार्क कलर विथ एज, क्योंकि सब डिवीजन डिट्रोमाइसिना का फंगस है इसलिए ऑलरेडी माइसीलियम कैसे होंगे? सेप्टेड होगा, ब्रांचेज होगा, तीनों सेप्टेड ब्रांचेज हाइलाइट एंड कलर्ड होते हैं। कोंडिया फॉर्मेट सिंगल ऑन दी कोंडियोफोर, कोंडिया आर फॉर्मेट एट दी टिप्स ऑफ कोंडियोफोर, जनरली कोंडिया आर फॉर्मेट इन सिंगल, कोंडिया अधिकतर कोंडियोफोर में बनती है और उसके ऊपरी भाग बनती है। एक कोंडिया कोंडियोफोर अधिकतर एक प्रकार की एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज जिसको हम कहते हैं एसर बुलाई, उसी के अंदर सब बनते हैं। एसर बुलाई भी बनता है, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज होता है, उसके अंदर लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सीटा कहते हैं। उसी को हमने लिखा है माइसीलियम ब्रांचेज सेप्टेड हाइलाइन एंड डार्क कलर्ड विथ एज, कोंडिया फॉर्मेट सिंगल ऑन द कोंडियोफोर, एसेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडीज एसर बुलाई आर डेवलप हेयर लाइक स्ट्रक्चर आल्सो कॉल्ड सीटा, उस एसर बुलाई के अंदर लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? सीटा कहते हैं। कोंडिया हाइलाइन ओब्लांग cylindrical with rounded end are one end are slightly pointed, जो कोंडिया बनती है, कोंडिया इस साइज की बनती है, आपको दिखाई दे रहा होगा कोंडिया का स्ट्रक्चर जो बनता है इस तरह होते हैं। बोथ एंड, जो दोनों एंड होते हैं हल्का सा एंड राउंडेड होते हैं। इस तरह की जो कोंडिया दिखाई देती है इसी को हम कहते हैं कोलेप्टोट्राइकम। ये कोंडिया का स्ट्रक्चर होता है। कोंडिया का दोनों हिस्सा जो होता है राउंडेड होता है, एंड राउंडेड होता है, और अधिकतर सिकल शेप में, कभी कभी सिलिंड्रिकल शेप, सिकल शेप जिसे अर्ध चंद्राकार भी कह सकते हैं, अर्ध सिकल शेप हाशिए के आकार का, तो उस तरह की भी कोंडिया में बनती है, लेकिन दोनों का हिस्सा यही होता है कि बोथ एंड ऑफ राउंडेड होते हैं, या विथ अपेक्स आपी से भी लग सकते हैं। एपिडेमोलॉजी फेवर ग्रोथ ऑफ द फंगस इज बिटवीन अकर्स एट 13 to 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जो फंगस को ग्रोथ करने की फेवर डिजीज एंड सिकनेस का टेम्परेचर होता है अधिकतर 13 से लेकर 26 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में फंगस का ज्यादा ग्रोथ होता है। कोंडिया प्रोड्यूस 14 to 18 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कोंडिया बनता है 14 से लेकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में कोंडिया फॉर्मेशन होने लगते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कोंडिया फॉर्मेशन होता है, या स्पोर जर्मिनेट करते हैं, स्पोर बनते हैं। स्पोरेशन इज द फेवर pH 5 to 6.5, जो स्पोरेशन है सॉइल का pH होता है 5.2 से लेकर 6 पॉइंट तक। अनइन्फेक्टेड ब्लाइट कंडीशन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अबव 92%, स्पॉट डेवलप 4 to 5 डेज। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 92% है, टेम्परेचर इसके अनुकूल है, टेम्परेचर 20-22 के आसपास चल रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90% से अबव है, तो 4-5 दिन के अंदर स्पॉट डेवलप होने लगते हैं और देखते देखते पूरी आपकी फली पे स्पॉट क्लियर दिखाई देने लगते हैं और आपकी पूरी फली बेकार हो जाती है। सो इसको हम कंट्रोल करना है, मैनेजमेंट करना है। पहला है फर्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट में सिलेक्शन ऑफ द हेल्दी सीड, हमेशा एक अच्छे बीज का चयन करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ द हेल्दी सीड। नंबर 2, समर डीप प्लोइंग मस्ट बी फॉलो, गर्मी में खेत की जुताई अवश्य कर देनी चाहिए। थर्ड, क्रॉप रोटेशन मस्ट बी फॉलो, या क्रॉप रोटेशन को अपनाना चाहिए। फील्ड सैनिटेशन खेती सफाई कर देनी चाहिए, क्योंकि उसी के ड्रा मटेरियल पे फंगस, पत्तियों पे उसके ड्रा मटेरियल पे फंगस गिरते हैं और उसी पे ड्राई सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए सॉइल में भी सर्वाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट है ए गुड फंजीसाइड स्प्रे कैप्टान जिनेब मैंकोजेब एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, जो फोलियर एप्लीकेशन करना है उसको कैप्टान, जिनेब, मैंकोजेब, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ये सब कई दवाओं का आप स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से। फिर सीड ट्रीटमेंट विथ वाइटावैक्स, बाबास्टिन, एग्रोसानजियन एट द रेट ऑफ 2 ग्राम पर केजी आर सीड बिफोर सीड्स आर ट्रीटेड बिफोर सोइंग। सीड ट्रीटमेंट करते हैं तो
2 ग्राम दवा पर केजी सीड से ट्रीटमेंट कर डालिए। तो बच्चों ये डिजीज को इस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक है एंथ्रेक्नोज ऑफ बीन सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना का फंगस है। इसका काजल ऑर्गेनिज्म है कोलेप्टोट्राइकम सिंजुलाटा। क्या है? कोलेप्टोट्राइकम लेंडेमुथेनियम। परफेक्ट स्टेज क्या है? ग्लोमेरुला सिंजुलाटा। फार्मास्यूटिस फैसलोई। राइट। सब डिवीजन डिट्रोमाइकोटिना फंगस है। क्लास सिलोमाइसिटीज है। ऑर्डर मेनिकोलियल, फैमिली मेनिकोलिएसी। तो इस तरह आप इसको वॉश कर सकते हैं। इसके बारे में वॉश करने के बाद आप इसको बड़े अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। सो माय चैनल इज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।